Good morning. Good morning. Assalamu alaikum. जी, welcome to Rise and Shine only on 365 News. Monday to Friday live show होता है 9 से 11 with me नादिया खान and ज़ोहैब हसन. कैसी हैं आप नादिया? ठीक है. अब आज आ रही थी तो जरा सा मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि आप you're not feeling well. नहीं, हाँ, बस पता नहीं कुछ अजीब सा हल्का फुल्का मौसमी बुखार सा है. और फिर ये होता है कि बात ये कि देखिए अल्लाह सबको हादसों से बचाए, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है. अब जब मैं गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी में एक वो हमारे आ जाता है नोटिफिकेशन के टायर का प्रेशर कम है. सही, यहाँ सेंसर्स 35 होना चाहिए तो 30 पे आता है ना, तो बार बार इंडिकेशन आती है. मैंने लोगों को देखा है कि इसको हफ्तों पेंडिंग में ले जाते हैं. 25 पे भी चल रहा होता है. हाँ, बैलेंस ही आउट होता है कार बिल्कुल. का. मुझे इतना खौफ आता है, स्पेशली शारा भुट्टो से गुजरना है, वहाँ स्पीड ज्यादा होती है, तो मैं तो फौरन पहले रुक के वो पेट्रोल स्टेशन देखा, वहाँ उसका टायर का प्रेशर ठीक कराया, उसके बाद ही मैं चली. मैंने कहा बेशक 10-15 मिनट लग जाए, लेकिन एहतियात जरूरी है. बिल्कुल ऐसी, क्योंकि पता नहीं आगे क्या हो सकता है. लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं. मुल्क में इमरजेंसी है, ये सैलाब है, तूफान है, और लोग पूरी तरह से एहतियात नहीं कर रहे. क्या बिल्कुल ऐसा ही है. और 250 के करीब अफराद की जानें जा चुकी हैं, दर्जनों जख्मी हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियात नहीं करें. समझ से बाहर है कि आप अपनी जान की हिफाजत पहले खुद करेंगे ना. एनडीएमए, पीडीएमए, इंतजामिया तो करती रहेगी, और ऐसे मौके पे आप इतना ज्यादा यानी ये मत सोचें कि इंतजामिया आकर रेस्क्यू कर लेगी आपको. महले वकूफ उसका जिस यानी सैलाब रेला बह रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है. ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अगर पूरी भरपूर उनके पास भी इस्तेदाद कार है, उसके बाद भी वो कर देंगे रेस्क्यू. क्या कर कभी हुआ वैसे ज़ोहैब, कराची में भी एक बार बहुत बुरी बारिश हुई थी, कोई सैलाब इस तरह वाली सिचुएशन में आप फंसे हो कभी पानी में? मैं बिल्कुल फंसा हूं, मेरी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी ने साथ मेरा दे दिया. बोनेट से ऊपर तक पानी था, लेकिन वो निकल गई गाड़ी. कमाल. और कमाल ही हो गया. बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई थी. मैं भी फंस गई थी, और मैं कहीं और चैनल में शो कर रही थी, और मुझे यही था कि बच्चे घर पे अकेले हैं. मैं तो बड़ी मुश्किल से वो किसी बच्चों ने कोई गाड़ी वहां अरेंज की, वो जो बड़ी वाली थोड़ी होती है, लेकिन वो भी गाड़ी हमारी ऐसे तैरी थी. और एक टाइम आया कि मुझे लिटरली तैर के घर तक पहुंचना पड़ा. और उसमें डर सबसे ज्यादा क्या था? इलेक्ट्रिक वायर का, कि कहीं भी, और उन्होंने कहा भी कि बाजी कहीं भी कोई तार गिरी हो सकती है, करंट हो सकता है पानी में, हम क्या करें, फंस गए ना इधर ना उधर. तो जिसने देखा हो ना उसको वो खौफ रहता है. लेकिन अभी जो पंजाब में हाल है, रावलपिंडी मेरे शहर में हाल है, मुझे बहुत दुख हो रहा है. प्लीज घरों से ना निकलें जब तक कोई बहुत बहुत अर्जेंट बात ना हो. और खासतौर पर उन जगहों पे देखिए ज्यादा तबाही कहाँ, जहाँ नाले हैं, जहाँ वाटर ड्रेन्स हैं, क्योंकि गाड़ी वहां गई तो अब ये सवा रिवर के पास जो वाकया हुआ है वो काफी गहरा है. वो मैं तो देखा हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, और हम बात करेंगे. वो जो है बहुत गहरा नाला है, बहुत गहरा नाला, सवा लंबा गहरा वहाँ, और वहाँ बहुत आबादी है. बिल्कुल बहुत आबादी है वहाँ. खैर, अभी हम पहले एक आपको इम्पोर्टेंट स्टोरी, टॉप स्टोरी दे देते हैं. 9 मई जलाओ घिराओ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स, उनको सजा दे दी गई. 10-10 साल की उनको सजा दी गई, जुर्माने भी किए गए. उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और साबिक गवर्नर वो भी उमर सरफराज चीमा, उनको भी सजा दी गई. लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बरी कर दिया गया है 9 मई जलाओ घिराओ के केस में. लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला दिया है. डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा दी गई है, और जुर्माने भी साथ साथ किए गए. इससे पहले कल की खबर यह थी कि जो ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, अहमद बच्चर साहब, उनको भी सजा दी गई है 9 मई जलाओ घिराओ के केस में. सरगोदा की आपको कैसा लग रहा है, कैसी जजमेंट है ये? असल में जजमेंट तो ये कि अदालत ने एविडेंस देखे होंगे कोई, और एविडेंस देखने के बाद ही फैसला किया होगा. लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी. बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इसको चैलेंज करेंगे. और उनका नैरेटिव ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो उनके साथ की जा रही है सियासी तौर पर. ये उनका नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का. लेकिन अदालतों ने अपना काम करना है. अदालत में ऑब्वियसली ज़ाहिर केस चला होगा, दोनों तरफेन के दलाइल का मौका दिया गया होगा. ये तो जब डिटेल्स आएंगी पता चलेगा, तो आपको भी बताएंगे. लेकिन एक अदालत ने यह फैसला दिया कि 10 साल कैद 9 मई जलाओ घिराओ. आप ये मनाजिर देख रहे हैं 9 मई को. वैसे जो कुछ हुआ ये बड़ा यानी अफसोस, काबिल अफसोस भी है, सबको दुख भी है कि आप, ठीक है, मामलात सियासी चलते रहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन होती रहती है, बयानात की हद तक मामला चलता रहता है, लेकिन आप रियासत की जो इंस्टॉलेशंस हैं या आर्मी इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको हदफ बना रहे हैं आप. उनको निशाना बनाया गया, कैसे तोड़फोड़ की गई, जिना हाउस में तोड़फोड़ की गई, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यही हमने मनाजिर देखे, जलाओ घिराओ किया गया. तो ये किसी सूरत एज ए पाकिस्तानी हमें तो काबिल कबूल नहीं है. तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है उन्हें करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और कानून की अमलदारी होनी चाहिए. ये अलाउड नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए. बिल्कुल ऐसी.
अच्छा जी, तो ये तो हमारी टॉप स्टोरी हो गई। अब हम बढ़ते हैं, वो जो आप बात कर रही थी सैलाबी सूरत हाल की, मानसून की सूरत हाल की, तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी है। चिलास में सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मुतअद्दिद सयाह सैलाबी रेले में बह गए हैं, और इस्लामाबाद की भी सूरत हाल ऐसी ही है और वक्तन फवक्तन यही देखने में आता है। तो एमन सैयद ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है, और फैजुल्लाह फिराक तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो एमन को पहले वेलकम करते हैं जी इस्लामाबाद। गुड मॉर्निंग एमन। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आई होप कि कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक है एमन, कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही इन शहरों से। आप बताइए लेटेस्ट क्या है? वो लोग जो मिसिंग हैं बड़े कर्ब का सबब बन रहे होंगे सबके लिए, फैमिली के लिए, और सब दुआगो हैं कि वो मिल जाएं जल्द से जल्द। अभी क्या सूरत हाल है? जी नादिया, कल हमने बड़ी ही अफसोसनाक और दिलखराज सूरत हाल वो देखने में सामने आई। रावलपिंडी की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे देखा कि कार जो है वो नाले में गिर गई, और उसमें एक वालिद और उनकी बेटी जो है वो सवार थे, और बड़ी ही दिलखराज सूरत हाल सारा दिन हमने देखी। उसका ऑपरेशन जो है वो 9 घंटे जारी रहा। 9 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो पानी का जो रेला था उसका बहाव इतना ज्यादा था कि ऑपरेशन में 9 घंटे के बाद भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो पाई। इस ऑपरेशन के हवाले से अगर मैं आपको मजमूई तौर पर बताऊं तो 70 लोगों की ये टीम थी जिसको इस ऑपरेशन के लिए वक्फ किया गया था। इसमें सीडीए के अरकान जो है वो शामिल थे, इसके साथ साथ रावलपिंडी रेस्क्यू के लोग शामिल थे, और इस्लामाबाद पुलिस की जो गोताखोरों की टीम है, डाइवर जो है स्पेसिफिकली, उनको जो है इस मिशन पे लगाया गया था। 9 घंटे का तवील तरीन ऑपरेशन ये कल जारी रहा। फिर रात गई क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो गया और मूसलाधार बारिश थी, जिसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन रात हमने देखा कि तकरीबन 12 बजे का वक्त था कि दोबारा से ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। क्रेन्स लेके जाई गई वहां पे, और नाले की जो खुदाई है उसका काम शुरू कर दिया गया। वहां पे जितने भी लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं उनका कहना यह है कि वो जो नाला है एक तो बहुत चौड़ा है, और उसके साथ साथ जितना भी उसमें पानी के साथ साथ मड इतना ज्यादा है कि वहां पे खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि वो मड के नीचे गाड़ी जो है वो कहीं दब चुकी है। और आगे एमन इतनी कंस्ट्रक्शन है, आगे शहर के शहर जो है वो बन रहे हैं वहां, मैं तो देख के आई हूँ, तो कंस्ट्रक्शन मट्टी चीजें बहुत वहां मैस पहले ही है। तो और इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है सवार रिवर की, और साथ में आपके DHA1 है, इधर बहरिया है, उनका फेज में खल 8, तो बहुत घर, बड़ी आबादी, और वो उसके बीच में इतना गहरा सवा रिवर जो है उसकी वो जो जगह है, और उसका, और वो बहुत आगे तक जाता है एंड वेरी डीप एंड शी इज राइट वेरी वाइड। एमन मुझे बताएं कि महकमा मौसमियात क्या बता रहा है, कब तक मानसून बारिशें भी इसके साथ साथ डेडली, ये तो कॉम्बिनेशन हो गया ना, और इसीलिए ये नालों में बहाव तेज हो गया। जरा इससे मुताल्लिक बताइए, मेट ऑफिस की क्या प्रेडिक्शंस है? जी सुहेब, बिल्कुल हमने देखा कि मेट ऑफिस और NTMA जो है हमें इस हवाले से काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दिन में कई बार उनकी जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं, रात गए तक भी जो है NTMA की जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं, और कहा जाए कि 25 जुलाई तक जो है ये मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत जो मुल्क के बालाई इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला जो है, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, नदी नाले जो है वहां पे तुग़यानी का खदशा है। साथ साथ इस दफा हमने देखा है कि क्लाउड बस्ट जो हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना नुकसान जो हमें देखने में आ रहा है बारिशों के साथ साथ, उसमें काफी हिस्सा क्लाउड बस्ट का भी है, जो यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है। फिर इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं। कल हमने जैसे देखा कि स्याहों के साथ बहुत ही ज्यादा दिलखराश वाकयात पेश आए, इसी वजह से रात गए भी NTMA की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई, और उसमें खास तौर पर टूरिस्ट को कहा गया है कि एटलीस्ट 25 जुलाई तक जो है इन इलाकों का रुख करने से जो गुरेज करें, क्योंकि सूरत हाल मजीद जो है वो इंटेंस हो सकती है। मुझे तो लग रहा है कि शहर में भी जो लोग हैं, अब ये जो सवार रिवर के पास वाकया वो शहर है, यहाँ भी लोग प्लीज अपनी गाड़ियों में ना निकले। जोहेब, लोगों को लगता है कि गाड़ियों में हम सेफ हैं, गाड़ी बिल्कुल सेफ नहीं है उस तरह। जब रेला आता है, सैलाबी रेला, तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, उसका प्रेशर बहुत होता है, और वो फिर उसके बाद उसने डूबना भी है। एक बार पानी जब भर जाएगा गाड़ी में तो वो नीचे जाएगा, ना फिर खिड़की खुल सकती है, ना दरवाजे खुल सकते हैं। ये तो एक टिकिंग टाइम बम है। प्लीज गाड़ियों में आप सेफ हैं। इस्लामाबाद से हमें और